ये एक अमेरिकन हॉरर साई-फाई थ्रिलर फिल्म है जिसे ब्रायन डफेल ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है। इस फिल्म के कैरेक्टर का नाम है ब्रायन। ये एक टेलर है। वो अपनी माँ के गुजरने के बाद अभी भी उसी घर में अकेली रह रही है। ब्रायन के पास एक मॉडल टाउन है जिसे उसने अपने लिविंग रूम में सजा कर रखा हुआ है। वो सुबह रेडी होकर अपनी माँ की कब्र पर जाती है ताकि कुछ वक्त उनके साथ बिता सके, लेकिन उसे कुछ शोर की आवाजें आने लगती हैं तो वो वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा है पूरा शहर ब्रायन के खिलाफ है, इसीलिए वो सबसे अलग थलग रहती है और छोटी मोटी चीजों में अपने को बिजी रखती है। खाना पकाती है, डांस करती है, लेकिन खाली वक्त में हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉडे को लेटर लिखती है। इन्हें मिले हुए 10 साल बीत गए हैं। एक रात ब्रायन जब सो रही होती है तो पूरे घर की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं और म्यूजिक चलने लगता है। फिर लाइट चली जाती है। इसके बाद डस्टबिन के गिरने की बहुत तेज आवाज होती है। इसके शोर से ब्रायन की आंख खुल गई है। तभी उसे घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो नीचे आने लगती है तो देखती है एक अजीब सा क्रिएचर उसके घर में छानबीन कर रहा है। ये क्रिएचर एलियन है। ब्रायन बचने के लिए घर में इधर उधर छिपती है। एलियन अपनी पावर्स का यूज कर रहा है। लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। फ्रिज का डोर अपने आप बंद हो रहा है, खुल रहा है। एलियन ब्रायन को ढूंढ लेता है। वो बचने के लिए भागती है, मगर एलियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उस टाइम ब्रायन के हाथ में बेल टावर का टुकड़ा था। वो गलती से एलियन के सिर में घुसा देती है। एलियन की उसी टाइम मौत हो जाती है। सुबह होने के बाद ब्रायन को पता चलता है कि एलियन के हमले के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं कर रहे। उसकी कार भी बंद पड़ी है। वो नहा धोकर रेडी होकर अपनी साइकिल पर ही शहर की तरफ निकल जाती है। वो एलियन की डेड बॉडी को वैसे ही घर में छोड़ देती है। रास्ते में वो देखती है उसके पड़ोसी का घर तहस नहस है और एक वैन भी बीच रोड पर पलटी हुई है। ब्रायन पुलिस स्टेशन आई हुई है। उसे यहाँ मॉडे के पेरेंट्स मिलते हैं। मॉडे के डैड सिटी के पुलिस चीफ हैं। मॉडे की मॉम ब्रायन को नफरत भरी नजरों से देखती हैं और उसके चेहरे पर थूक देती हैं। ब्रायन बहुत इमोशनल हो जाती है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से भागने का फैसला करती है। लेकिन जब वो बस में बैठती है तो कई पैसेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है ये पैसेंजर्स एलियन के पपेट हैं। ड्राइवर बस रोक देता है और ब्रायन भागती है। एलियन का पपेट उसका पीछा करता है। ब्रायन भागते हुए एक चर्च तक पहुंचती है, बट यहाँ कोई नहीं है। चर्च बंद पड़ा है। ब्रायन की नज़र कब्रिस्तान पर पड़ती है। वो आगे बढ़ती है। हम देखते हैं यहाँ ब्रायन की बेस्ट फ्रेंड मॉडे की कब्र है। यानी ब्रायन इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, इसीलिए शायद वो मॉडे को लेटर लिखती है। अचानक बहुत सारे बादल इकट्ठा होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रायन भागते हुए अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कुछ लोग उसके गार्डन में खड़े हैं। इसमें उसका पड़ोसी भी शामिल है और ऐसा लग रहा है उसके गले में कुछ है जिससे उसे कंट्रोल किया गया हो। ब्रायन फौरन घर के अंदर आ जाती है। यहाँ एलियन की लाश से किसी तरह का लिक्विड निकल रहा है, जैसे इंसानों से ब्लड निकलता है। वो बाहर देखती है तो बादल उसके घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो एक लंबी सांस लेती है और एलियंस का सामना करने के लिए पूरी तैयारी करती है। उसी रात ब्रायन के घर में एक चमकदार रोशनी आती है। वो एलियन की लाश को घर से बाहर ले जा रही है। ब्रायन बहुत ज्यादा डरी हुई है। अचानक से रोशनी गायब हो जाती है। एक एलियन ब्रायन को ढूंढने घर के अंदर आता है। ब्रायन बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। एलियन वहां भी पहुंच गया है। ब्रायन उसका सामना करती है। पहले तो वो उसको दांत काटती है, इसके बाद उस पर गर्म पानी फेंकती है। उसके हाथ में जो पैन होता है, जैसे ही उस पर ब्लू लाइट पड़ती है, पैन मैग्नेट की तरह उस ब्लू लाइट से चिपक जाता है। वो उसे वैसे ही छोड़ देती है। फिर वो एक टूटे मॉप हैंडल से उसे एक अलमीरा पर ठोक देती है, यानी एलियन को, और उसके सिर पर अलमारी का दरवाजा जोर से मारती है। ब्रायन अपने घर से भागती है, लेकिन एक एलियन कंट्रोल आदमी उसे खींचता हुआ यूएफओ के नीचे ले जाता है। यूएफओ से एक रोशनी निकलती है, पर जैसे ही रोशनी उस पर पड़ने वाली थी, ब्रायन पीछे हट जाती है।
और एलियन कंट्रोल आदमी को वो रोशनी ऊपर खींच लेती है। लेकिन जब यूएफओ की लाइट ऑफ होती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है, यानी वो रोशनी जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर खींचा चला जाएगा। एक बहुत बड़ा एलियन ब्रायन पर हमला करता है। वो उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है। ब्रायन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उसे अपनी कार तक लाती है, जिस वजह से उसकी लंबी उंगलियां कार में फंस जाती हैं। उसके एक पैर की वजह से गैस टैंक लीक होने लगता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ब्रायन गाड़ी को आग लगा देती है। तभी यूएफओ अपनी रोशनी से उस आग को बुझा देता है, लेकिन तब तक एलियन की मौत हो चुकी थी। वो भागते हुए अपने घर में आ जाती है। वो एक रूम में है। इस कमरे में मॉडे की सभी यादें हैं। एक और एलियन ब्रायन को ढूंढते हुए इस रूम में आ जाता है। जैसे ही ब्रायन उस पर वार करने वाली होती है, वो एलियन अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। तभी उस पर रेड रोशनी पड़ती है। वो छत से चिपक गई है। एलियन उसके मुंह के पास आता है और एक एलियन ऑर्गेनिज्म को जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है। ब्रायन एक डीप इल्यूजन में चली जाती है। यहाँ उसका घर बिल्कुल ठीक है। इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड भी जिंदा है। वो अपने इस इल्यूजन से बाहर निकल आती है और उस एलियन ऑर्गेनिज्म को अपने मुंह से खींच लेती है। एलियन अपने यूएफओ को बुलाता है और उस एलियन ऑर्गेनिज्म को रोशनी से ऊपर बुला लेता है। ब्रायन भागते हुए जंगल में जाती है। यहाँ उसकी हमशक्ल है। वो ब्रायन के पास आती है और उसे चाकू मार देती है। लेकिन हम देखते हैं ब्रायन एक बॉक्स कटर से अपनी हमशक्ल पर वार करती है और एक सुनसान सड़क पर भागती है। यहाँ उसको एक बड़ा एलियन मिलता है जो उसे अपने यूएफओ में खींच लेता है। यहाँ बहुत सारे एलियंस हैं। ऐसा लग रहा है वो ब्रायन की यादों के अंदर घुसकर छानबीन कर रहे हैं। ब्रायन की यादों में उसकी मॉम है जो छोटी ब्रायन के साथ टावर मॉडल बना रही हैं। घर के बाहर मॉडे के डैड बहुत रो रहे हैं। सब जगह पुलिस है। छोटी ब्रायन और मॉडे के बीच बहस हो रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिर क्यों पूरा शहर ब्रायन के अगेंस्ट हो गया था। एक्चुअली इस झगड़े के दौरान ब्रायन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला था। इस इंसिडेंट ने ब्रायन के दिमाग पर गहरा असर डाला। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी। उसे अपनी दोस्त से माफ़ी मांगनी थी, इसीलिए वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देती है। ब्रायन अपने यंग वर्जन से माफ़ी मांगती है। वहीं एलियंस आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ वो डिस्कशन कर रहे हैं और ब्रायन को सही सलामत जाने दिया जाता है। ब्रायन बहुत खुश है। उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है। वो अच्छे से रेडी होती है, अपने घर को सजाती है। उसके गार्डन में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें एलियंस ने कंट्रोल किया हुआ था। ये सब अभी भी एलियंस के कंट्रोल में ही हैं। इवन हम देखते हैं शहर के सभी लोगों को एलियंस के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ब्रायन की लाइफ पूरी बदल चुकी है। अब वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ पूरा शहर है। यहाँ पार्टी चल रही है। वो सबके साथ डांस करती है। वो खुलकर जी रही है। इसी के साथ ही फिल्म भी ख़त्म हो गई है। मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा इसके बारे में कुछ सर्च करती हूँ तो पता चला मूवी में तो एक ही डायलॉग था। मुझे फिल्म देखने के टाइम तो ये पता ही नहीं चला। बिना डायलॉग की इस फिल्म को उसके म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है। इस फिल्म की जब शुरुआत होती है तो इसमें हॉरर एलिमेंट्स होते हैं, बट बाद में धीरे धीरे फिल्म इमोशनल, सस्पेंस, थ्रिलर में बदल जाती है। हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि आखिर एलियंस ने क्यों ब्रायन को छोड़ दिया। हम कुछ भी सोच सकते हैं। हो सकता है ब्रायन काफ़ी गिल्ट में थी, शायद इसलिए, या ब्रायन एलियंस को मारने की हिम्मत रखती थी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।